हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लास में स्वागत है। आप सभी लोगों का यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने बेहतरीन किया होगा। तो आप लोगों के लिए उसकी जो आंसर शीट है वो लेकर आए हैं, यानी कि उत्तर कुंजी। आप देखिएगा उसमें आपने कितने सही किए हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, सभी कुछ देख लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। पूरा विश्लेषण यहाँ पर सटीक विश्लेषण आपका बता देते हैं। तो पहला पेपर था आपका, जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए है ये। तो ये आपका बाल विकास का पेपर है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, आपको बताया था, ये प्रश्न आपको हमने पढ़ाया है, इसलिए बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए गए थे और आपसे कहा गया था इनको स्पेशली पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनको 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मैकडूगल, ड्रेवर, वुडवर्थ या फिर थॉर्नडाइक। तो मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना का केंद्रीय अवधान का कथन है। यह कथन किसने कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीय अवधान, यह कथन ये मैकडूगल का है, ये आपका थर्ड ऑप्शन, सॉरी ये डम्बिल का है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकडूगल का नहीं है, ये डम्बिल का कथन है। डम्बिल ने कहा था दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। ये आपको प्रश्न स्पेशली बताया गया था कि इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सृजन शास्त्र के पिता कौन है, गाल्टन, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो या फिर रॉस। तो सृजन शास्त्र के पिता ये वुडवर्थ है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वुडवर्थ को सृजन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखो क्या आया था, 12 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो परीक्षण प्रतिपादित किया है उसको साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण कौन सा है, ये पूछा गया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण या फिर आर्मी अल्फा टेस्ट। तो जो डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको बताया था हमने कि बुद्धि से आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको बताया गया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये स्पीयरमैन ने किया है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से कितने आपके सही हैं। वैसे उम्मीद करते हैं काफ़ी उत्तर सही होंगे क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा आया था, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आया है। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, परीक्षण निर्माण, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था। तो ये पियाजे महोदय ने दिया था, आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो ये प्रश्न अभी आपका क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपको बाद में बताते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम हेतु तो निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम के लिए आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी आवश्यक है, लेकिन पूछा गया जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है तो वो है आपका पहला ऑप्शन रुचि। ये आपको एग्जाम में, आपको पहले क्लास में बताया गया था बाल विकास की क्लास में कि अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा रुचि आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैशव काल का समय है, शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18, 15 वर्ष या फिर जन्म से 6 वर्ष तक। तो ये जो शैशव काल का समय होता है ये जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर पूछा गया है किससे संबंधित है, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से या फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत से। तो कोहलर जो है ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। तो मैकडूगल ने
14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक क्लास में बताया गया था कि इनकी कौन कौन सी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उत्तर जरूर सही करके आए होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मानसिक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का, तो यहाँ आपका सृजनात्मकता ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th नंबर सही है। निम्न में से किसने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था? तो ये पावलव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इसके आगे प्रश्न, मौलिकता, नवनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो आपको कई बार बताया था ये कि जो सृजनात्मकता है, ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सृजनात्मकता से तात्पर्य होता है कुछ नया सीखना, और यहाँ मौलिकता और नवीनता और प्रवाह, ये तीनों ही सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र पारिस्थितिकी का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, या फिर जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। तो जो कोहलर सिद्ध करना चाहते थे वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। ये कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे, यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं, किसने पाठ योजना की पंचप्रद प्रणाली का प्रतिपादन किया? पंचपदी प्रणाली आपको पढ़ाई गई थी, किसने दी है? हर्बर्ट ने दी है पंचपदी प्रणाली। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ आपका क्रेस्मर सही हो जाएगा। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व की ग्रंथियों के आधार पर चर्चा की है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। आपको बार बार बताया था कि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे कहा था इसको रट लीजिएगा। अगर आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल सही करके आए होंगे कि ये कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ये क्रो ने कहा था। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसा होता है? स्किनर ने बताया था कि बच्चे नकल के द्वारा सीखते हैं, तो यहाँ आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुकरण मतलब नकल, आपको बताया था कि नकल के द्वारा ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, स्किनर ने ये कहा था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, युयुत्सा क्या है? युयुत्सा, ये भी आपको बताया था कि जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उसमें युयुत्सा भी बताई है, तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियों में मूल प्रवृत्ति एक युयुत्सा भी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसा कि आपके क्वेश्चन से दिख रहा है सामाजिक विकास, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ये पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, और द्रुतगामी विकास का नियम। तो जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है वो आपका 4th ऑप्शन है, द्रुतगामी विकास का नियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा गया है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? हरलॉक का, गैसेल का, डगलस और हॉलैंड का, या फिर मेरेडिथ का? तो ये कथन हरलॉक का है। हरलॉक ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये आपका 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 पे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ये कहलाता है
तो यहाँ आपका 26 का ए नंबर सही हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है, सीखने, प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो ये आपका यहाँ पर 27 का चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर, औसत बुद्धि वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? औसत बुद्धि वालों का होता है 90 से 100। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, निम्न में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि ये आपको पढ़ाई गई है, तो देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कैटल। 29 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कैटल तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक हैं। अंतिम प्रश्न, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का, तो ये आपको कई बार बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रसूत का स्किनर ने किया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अब आपसे मिलते हैं अगले पेपर, इसी पेपर का जो अगला टॉपिक है उसको लेकर। तब तक आप सभी लोग बाल विकास के अपने सभी प्रश्न मिला लीजिएगा, और जितने आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितने तक सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं।